ओम शिव शक्ति। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग ये है कि 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आप अपने माइंड में थिंक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, मैं बात करूंगी, तब तक आप 4 क्वेश्चन माइंड में सेट कर लो। ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद मैं कार्ड ओपन करूंगी। मैंने भी नहीं देखा है नीचे क्या है, और आपका क्वेश्चन जो आपने किया होगा उसका आंसर मैं दूंगी। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और जो भी आंसर आएगा, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये उसका आउटकम है, मतलब कि आपको मैंने जो रिप्लाई दिया उसके साथ साथ आपके क्वेश्चन के आंसर की ओवरऑल क्या सिचुएशन है। ठीक है, और फिर हम यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक भी निकालेंगे। तो आपके पास में टाइम है, आप क्वेश्चन लिख लो या फिर माइंड में कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके मैं करूँगी। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है उसका आंसर ये है कि आप जो चीज़ के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जॉब के रिलेटेड ये क्वेश्चन था तो आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, आप अपने परिवार की ग्रोथ कर सकते हो, आपको जो प्रोग्रेस मिलेगा उससे आपका सक्सेसफुल लाइफ होगा। अगर कोई शादी के लिए सोच रहा है तो उनकी शादी भी होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर है। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका पॉजिटिव आंसर है ये, क्योंकि ये सक्सेस है। जिन्होंने सेकंड क्वेश्चन माइंड में रखा है उनका जवाब ये है कि अगर आपने आपके वर्क के रिलेटेड ये क्वेश्चन था तो अब तक अगर ऐसा हुआ हो कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट आपको जितना चाहिए था, जितना आपने माइंड में रखा था उतना नहीं मिल रहा था, तो अब वो चीज़ मिलेगी। बिकॉज ऑफ के इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप जितना अपने काम के ऊपर फोकस हो उतना आपको मिलेगा, ये चीज़ है। अगर ये रिलेशनशिप के लिए है तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की बात हुई है। पहली ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आउटकम ये था कि शादी की बात अगर है, पहले पहले क्वेश्चन का ख़त्म करते हैं। शादी की बात जिसने भी सोची है उसके लिए द फूल का कार्ड आया है। मतलब कि ये हो सकता है कि आप ये मैटर को देख रहे हो पर जो एक पर्सन है वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कमिटमेंट की बात है और डिपेंड है वन पर्सन के ऊपर कि वो कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो जवाब ये है कि शादी तो आपकी हो सकती है पर एक पर्सन के आंसर के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। अगर वो हाँ बोलेगा तो होगा, अगर वो ना बोलेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी तो है, क्योंकि जिस बंदे की आप बात कर रहे हो वो बंदा आपके लिए सोचता तो है, आपके साथ में शादी भी करना चाहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आई है, इसलिए मैं जवाब को यस बोल रही हूँ। पर ये बात आगे बढ़ेगी, सक्सेस तक पहुँचेगी, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डिपेंड है ये पर्सन के ऊपर। और ये पर्सन ऐसा है कि अपने मन की करता है। ठीक है, अपनी मन में अभी जो आया वो किया, कल कल जो आया वो किया, बात के ऊपर टिकेगा नहीं ये इंसान। तो अगर शादी की एनर्जी है तो सक्सेसफुल है, पर उसमें डिले होगा। और अगर वर्क की बात है तो वर्क में भी आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। आप अपने अंदाज से वहाँ पे काम कर सकोगे, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी और आप सक्सेसफुल अपने वर्क में रहोगे। ये फर्स्ट का ख़त्म हो गया है। अब सेकंड की बात की जाए, जैसे मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन आपका जो भी सेकंड था उसका अगर वर्क रिलेटेड क्वेश्चन था तो उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आप जैसे काम करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और थोड़े टाइम के अंदर आपको, ये जो सेकंड क्वेश्चन वाले हैं उनकी बात कर रहे हो, थोड़े टाइम के अंदर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। अगर ये चीज़ रिलेशनशिप में है, आपका पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, आप ही रिश्ते को खींच रहे थे या रिश्ते में प्यार या सेक्रीफाइस सब आप कर रहे थे, तो थोड़े टाइम के अंदर, मतलब जिनका अच्छे से बातचीत चालू है उनका 8 दिन 8 घंटे, और जिनका बातचीत बंद है
नो कांटेक्ट में हैं उनका 8 महीने के अंदर आपको अपने पार्टनर से इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। मतलब आपने उनके लिए जितना किया था, एफर्ट्स वगैरह लगाया था, तो वो भी उतना एफर्ट्स लगाएंगे। जो जॉब आया है वही बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि 8 महीने तक आप टेरर रीडिंग मत देखो। पर जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, पर जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए यहाँ पे 8 महीने है। और जो बात कर रहे हैं उनका 8 घंटे या 8 दिन, पर जिनका बिल्कुल बात नहीं चल रहा है, और यही एक कारण है था कि आप एक तरफा बहुत एफर्ट्स लगाते थे और आपका पर्सन एफर्ट्स नहीं लगाता था, तो वैसे रिश्तों में 8 महीने लगेंगे। ठीक है। अब वर्क से रिलेटेड मैंने ये बोला कि इक्वल गिव एंड टेक आपको वर्क में मिलेगा। मतलब वर्क वालों के लिए पॉजिटिव एनर्जी है। जिनका रिश्ता ब्रेकअप में चल रहा है उनके लिए 8 महीना है। जिनका रिश्ता थोड़ा बहुत बातचीत में चल रहा है उनका 8 दिन या 8 घंटे। आपके पार्टनर या आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे। तीसरा क्वेश्चन फुलफिलमेंट है। आप जिस क्वेश्चन के लिए ये थर्ड क्वेश्चन जिनका भी था, पैसे से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, सब चीज़ में यस है। अगर जॉब के लिए आपने क्वेश्चन पूछा था तो आप अपना नई शुरुआत करेंगे, नई मेहनत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, और आप अभी अपनी लाइफ के लिए पैसे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे। ठीक है। उसी के ऊपर वर्क करोगे, क्योंकि अगर आपको शादी करनी है, घर लेना है, मैरिज लाइफ अच्छे से जीनी है, चाइल्ड वगैरह करना है, तो आपके पास में पैसा होना चाहिए। तो अभी आपका फोकस पैसे के ऊपर रहेगा। वर्क में आप परफॉर्मेंस करोगे और वो जो परफॉर्मेंस आप करोगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। आप एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी पाओगे। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। जिन्होंने फोर्थ क्वेश्चन किया है, द वर्ल्ड का कार्ड है और नीचे सफरिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है कि चौथा जो कार्ड है उसमें यह है कि सपने बहुत सारे हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, कब पूरी होगी ये सब मन में है। तो इच्छाएं पूरी होगी, पर अभी आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है। आप इच्छाओं के लिए जो एफर्ट्स लगाने हैं वो एफर्ट्स भी अगर लगाओगे तो भी थोड़ा सा डिले है। यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है उसमें जवाब यस है, पर उसके लिए कम से कम आपको 1 साल लग जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी बात बनेगी। कुछ चीज़ों में, जैसे कि समझिए आपने जॉब का इंटरव्यू दिया है और आपको बोला गया है कि 10-15 दिन में बताएंगे, वहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। पर किसी का अगर लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन है, ये सबने अलग अलग क्वेश्चन पूछे होंगे तो मैं सबका बताती हूँ, कि जिसका लॉन्ग शादी से रिलेटेड या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई ऐसी आपने फाइनेंस लगाई है जिसका आप वेट करोगे कि क्या आएगा, तो उसमें बर्डन आ रहा है। तो 10 महीने या 1 साल का आपको वेटिंग पीरियड होगा। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम कि आप चारों के क्वेश्चन का बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन के आंसर आए थे उन लोगों का आज नहीं तो कल रिजल्ट फ्रूटफुल होगा, बिकॉज ऑफ सन की एनर्जी आ गई है। ठीक है। तो क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में बताया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फर्स्ट क्वेश्चन का आउटकम के साथ में रीडिंग। बहुत शांति से रीडिंग देखा करो, बीच में से छोड़ने का मतलब नहीं है, और समझा करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं प्यार और वर्क को साथ में लेके रीडिंग इसीलिए करती हूँ कि पैसे के बिना प्यार मीनिंगलेस है मेरी नज़र में। बिकॉज ऑफ आप अगर किसी को प्यार करते हो और अगर उसने 5 रुपए की चीज़ आपसे मांगी, ठीक है, तो अगर आप वो नहीं दे पाओगे तो आपको दुख होगा। ठीक है। या तो आप उसको 10 रुपए की चीज़ दिला सकते हो या फिर आप उसको 5 रुपए की चीज़ दिला सकते हो। अगर दोनों नहीं दिला सकते तो आपको दुख होगा। इसलिए मैं हमेशा वर्क और प्यार की रीडिंग एक साथ करती हूँ। वही कार्ड से करती हूँ जिससे मैं आपकी प्यार की रीडिंग करती हूँ। ठीक है। तो मेरी रीडिंग को शांति से सुनिए। बहुत लंबी रीडिंग नहीं है, ये 10 मिनट की रीडिंग थी। तो आपने अगर 4 क्वेश्चन के आंसर और आउटकम अगर शांति से देखा तो आपके 4 क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिए हैं। ठीक है। ओम शिव शक्ति। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपका जो लाइक होता है या अनलाइक होता है वो बहुत मैटर करता है। ये जनरल रीडिंग है,
आप रीडिंग देख के मेरी रीडिंग को गेस नहीं कर सकते कि मैडम की रीडिंग गलत है, क्योंकि ये आपके नाम से मैंने रीडिंग नहीं की है। जब आप अपने नाम से रीडिंग करवाते हैं तो वो रिज़ल्ट अलग होते हैं। ये कॉमन रीडिंग है, जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनकी एनर्जी यहाँ पे टेबल पे आती है। ठीक है? तो किसी को डिसलाइक देने से पहले या लाइक देने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि हम टैरो रीडर है, यूट्यूब पे जितने भी टैरो रीडर हैं सब मेहनत करते हैं। अपने काम को हम पूजा मानते हैं और हम ये काम बहुत खुशी से करते हैं, आप सबके लिए करते हैं। तो प्यार से देखो पूरी रीडिंग को। 10-15 मिनट या आधा घंटा अगर आप रीडिंग चालू करते हो तो सुनो पहले रीडिंग को शांति से। ठीक है? और मैं तो बोलती हूँ कि किसी को कोई टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं लेकर आऊँगी। पर आपकी पर्सनल रीडिंग है तो उसके लिए आपको पैसा देकर ही रीडिंग करानी है। ये जनरल रीडिंग है जो आपको गाइडलाइन देगी। ठीक है? आप मेरे व्यूअर्स हो तो आपके सवालों के जवाब यहाँ पे आएंगे, 100% आएंगे। उसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो के साथ में रहना पड़ेगा। आपकी एनर्जी जब वीडियो से जुड़ती जाएगी, चैनल से जुड़ती जाएगी, तो आपके सवालों के जवाब भी यहाँ पे टेबल पे आएंगे। ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, शांति से वीडियो पूरा देखिए। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा रिपीट करके देखिए और अपना ख्याल रखिए। ब्लेस यू। ओम शिव शक्ति।